नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं या अनाज वर्गीय फसलों की खेती करते हैं या बागवानी फसलों की खेती करते हैं, सभी तरह की फसलों में हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी फसलों में लागत बढ़ रही है। पेस्ट का अटैक हो रहा है, इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, फंगस जनित डिसीज काफी ज्यादा फैल रही हैं और इनके लिए कहीं ना कहीं हम मार्केट जाते हैं। मार्केट से हम एक गट्ठा लेकर आते हैं दवाइयों का और वह अपने खेत में स्प्रे करते हैं और जमीन से देते हैं, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता जा रहा है और हमारे जीवन में, पर्यावरण में जहर घुलता जा रहा है और लगातार हम अपने शरीर को खत्म करते जा रहे हैं और बहुत सी समस्याएं हमें इस रासायनिक खेती से देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जिसका प्रयोग यदि आपने अपनी फसलों में किया, अपने खेतों में किया, तो निश्चित ही आपका जो लाखों का खर्चा रासायनिक दवाइयों में, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और खाद उर्वरक में हो रहा है, वो बचेगा और आपकी फसलों में जबरदस्त और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा और उत्पादन भी आपका जबरदस्त आएगा और आपकी खेत की मिट्टी भी स्वस्थ होगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज का वीडियो आपकी लाखों की बचत कराने वाला है। तो आप वीडियो पूरा देखें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर भी करना है ताकि हर एक किसान भाई तक यह फार्मूला पहुंचे और वो अपने घर पर इस फार्मूले को बनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजाक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान भाइयों, हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी फसलों में लागत बढ़ रही है। लागत हमारी कई तरीके से बढ़ रही है, जैसे कि जुताई में हमारी लागत बढ़ रही है क्योंकि हमारी खेत की मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई है और कॉम्पैक्ट होने से हमें बार बार जुताई करनी पड़ रही है, जिससे कि हमारी फसलें अच्छे से ग्रोथ करें और मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। तो एक तो हमारी जुताई में लागत बढ़ रही है, दूसरी लागत बढ़ रही है हमारी अपने खेतों में जो भी फसल हम लगाते हैं उसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत ज्यादा होता है। इल्ली आती है और बहुत सी इंसेक्ट आते हैं, पेस्ट आते हैं, माहू, मच्छर, चेपा, थ्रिप्स। तो इन जो कीट हैं इनका अटैक काफी ज्यादा बढ़ गया है और यह कीटों के लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे करते हैं लेकिन 6 से 7 दिन तक कंट्रोल रहता है, उसके बाद में यह दूनी रफ्तार से हमारी फसलों पर अटैक करते हैं और फसलों को खराब करते हैं। तीसरी समस्या हमारी खेत की मिट्टी में फंगस जो है, जो हानिकारक फंगस है, फाइटोप्थोरा है, पीथियम है, फ्यूजेरियम है और वायरस जनित जो फंगस होते हैं, तो इन फंगसों की कॉलोनी काफी ज्यादा हो गई है। इससे हम जो भी फसल लगाते हैं उसमें जड़ गलन आ जाती है, कहीं उकटा आ जाता है, तो कहीं पर ब्लाइट आ जाती है, कहीं पर विल्ट आ जाता है। तो यह समस्या भी हमें अपनी फसलों में देखने को मिल रही है और अधिकतर किसान भाई इन समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। तीसरी समस्या हमें देखने को मिल रही है, हमारी जो लागत बढ़ रही है वो खाद उर्वरक पर बढ़ रही है। जैसे कि हम NPK फर्टिलाइजर जो देते हैं, जो हमारे जो खाद होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सहायक जो खाद है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीज और किसान साथियों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की यदि हम बात करें तो बहुत से किसान साथी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से किसान साथी यूज करते हैं, जिसमें कि जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, बोरॉन, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो फसलें हैं उनको 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उसी के साथ साथ किसान साथियों हमें ये भी पता होता है कि जब हम कोई भी फसल अपने खेत में लगाते हैं तो उसमें कई तरीके के इंसेक्ट और पेस्टों का अटैक होता है और फंगस जनित डिसीज का भी अटैक होता है। यह क्यों होता है, सबसे पहले हमें इसको समझना है। इसके बाद में मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूं। यदि आप यह फार्मूला अपनी फसल में रेगुलर करते रहेंगे, अपने खेतों में रेगुलर चलाते रहेंगे, तो गारंटी से बोल रहा हूं, जिस तरीके से मेरे खेतों में रिजल्ट आ रहा है, मेरे खेत की जो मिट्टी है वो मुलायम हो रही है, उसमें केचुए आ रहे हैं, वह आपके खेत में भी होगा। बस आपको रेगुलर काम करना है और आपको सही टेक्निक का प्रयोग करना है। सही तकनीक से यदि आप काम करेंगे तो रिजल्ट भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेंगे। हमें थोड़ा सा पैसेंस रखना होता है। यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप पैसेंस रखिए। पैसेंस के साथ साथ हमें सही तकनीक का चयन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस काम के प्रति एनालिसिस करना चाहिए कि यह कार्य सही है कि नहीं है और हमें किस तरीके से इस कार्य को करना है जिससे कि हम अच्छे से रिजल्ट लेके आ पाए। तो किसान साथियों, यदि हम बात करें कि खेत की मिट्टी को यदि हमें ठीक करना है तो हमें 3 काम करने होंगे। सबसे पहले तो हमें अपने खेत में जीवांश कार्बन को बढ़ाना होगा, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना होगा। उसके बाद में हमें अपने खेत में माइक्रोब्स को बढ़ाना होगा, जो
मित्र माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, उनको बढ़ाना होगा। उसके साथ साथ किसान साथियों हमें अपनी खेत की मिट्टी को एनर्जेटिक बनाना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा, और उसी के बाद हमारी खेत की मिट्टी शुद्ध होगी, सजीव होगी, शक्तिशाली होगी, और जब हम उसमें कोई भी फसल लगाएंगे तो हमें जबरदस्त और शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। यह सब हम कैसे कर सकते हैं? तो किसान साथियों इसके लिए आपको टीसीबीटी कृषि तकनीक, जो ताराचंद बेल जी कृषि तकनीक है, और उनकी जो मेथड है उसको फॉलो करना है। उसमें किसान साथियों हमें सबसे पहले तो एनर्जी पर काम करना होता है। भाइयों अब बात करते हैं कि हमें यह कार्य करने के लिए, यह सारी चीजें करने के लिए हमें कौन सा खाद, कौन सा फार्मूला अपने घर पर बनाना है, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी में यह सारी चीजें आ जाएं और हमारी खेत की मिट्टी शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली हो जाए। तो किसान साथियों सबसे शानदार और जबरदस्त फार्मूला है जो टीसीबीटी कृषि तकनीक का फार्मूला है, और ताराचंद बेल जी जो गुरुजी हैं उनने इसको निकाला है, उनने इसको प्रमाणित किया है, और बहुत से रिजल्ट इस फार्मूले के आए हैं। तो आप इस फार्मूले को बनाकर अपनी खेत की मिट्टी को मुलायम बना सकते हैं, अपनी खेत की मिट्टी में जीवांश कार्बन को बढ़ा सकते हैं, माइक्रोब्स को बढ़ा सकते हैं। तो यह फार्मूला है किसान भाइयों सजीव जल, बहुत अच्छा फार्मूला है। आप इसको बहुत आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 200 लीटर पानी लेना है। 200 लीटर पानी में आपको 10 केजी गाय का गोबर डालना है, और उसी 10 केजी गाय के गोबर में 2 से 3 लीटर गाय का या भैंस का आप गौमूत्र डालिए। और किसान साथियों उसी में आपको 3 लीटर छाछ डालना है। 3 लीटर छाछ डालने के बाद में आपको उसमें 1 केजी गुड़ डालना है, और किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी हमें 1 केजी डालना है। तो यह सारा मिश्रण हमें तैयार कर कर एक टैंक में डाल देना है, और करीबन हमें इसको 7 से 8 दिन तक रखना है। जब 7 से 8 दिन हो जाए और वो अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाए, तो हमें इसको अच्छे से छान कर अपने खेत में चलाना है। आप फ्लेट से दे सकते हैं, जमीन के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर आप स्प्रे में भी इसका यूज कर सकते हैं। स्प्रे में किसान भाइयों आपको अपनी फसल पर इसका 2% का स्प्रे करना है, जमीन से ज्यादा देना है। आप पूरे खेत में इसको चलाते रहिए, और हर 15 दिन में आप अपनी फसल में इसको देंगे तो आपको जबरदस्त और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और खेत की मिट्टी में जो केंचुए हैं वो वापस आ जाएंगे। उसी के साथ साथ किसान साथियों हमारी खेत की मिट्टी में माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे, और सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है जैसे कि राइजोबियम है, जोडाबैक्टर है, पीएसबी है, केएमबी है, ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, बेवेरिया बेसियाना है, बेसिलस सबटिलस है, बेसिलस थुरंजिस है, पेसिलोमाइसिन है। तो ऐसे जो मित्र माइक्रोब्स हैं ये हमारी खेत की मिट्टी में अपनी कॉलोनी को फिर से डेवलप कर पाएंगे, और जब हम उनके अनुकूल वातावरण अपनी खेत की मिट्टी में बढ़ा देंगे तो उनकी कॉलोनी बढ़ जाएगी, और हमारी खेत की मिट्टी में जो अभी निगेटिव और जो हानिकारक फंगस और कीटों की कॉलोनी बढ़ गई है, जैसे कि व्हाइट ग्रब्स है, थ्रिप्स है, माहू है, मच्छर है, इल्ली है, चेपा है, तो यह खत्म हो जाएगी। तो यह फार्मूला हमें अपने घर पर बनाना है। इसी के साथ साथ किसान साथियों आप अपने खेतों में जो एनपीके कंसोर्टिया आता है, जो इसको का आता है, या फिर आप बहुत सी कंपनियां एनपीके कंसोर्टिया बना रही हैं जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के जो बैक्टीरिया हैं हमारे खेत की मिट्टी में यदि हम इनको देते हैं तो वह अपनी कॉलोनी को डेवलप कर कर हमारी खेत की मिट्टी में जो न्यूट्रिशन जो फिक्स हो गया है, जिसके कारण हमारी खेत की मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई है, उसको तोड़ने का काम करेंगे। तो हमें यह भी अपने खेत में चलाते रहना है, रेगुलर हमें अपने खेत में इन माइक्रोब्स को देना है। बहुत सी कंपनियां मार्केट में है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लें कि कौन सी जो कंपनी है वो अच्छी चल रही है, उस कंपनी के आप यह जो बैक्टीरिया हैं उनको लें। सभी तरह के बैक्टीरिया आप अपने खेत में डालें, कुछ कैप्सूल में आते हैं उनको अपने खेत में डालें, कल्चर डालें, बेस्ट डिकम्पोजर का यूज करें, गौ कृपा अमृत का यूज करें। तो यह यदि आप अपने खेत में रेगुलर करते रहेंगे तो किसान भाइयों आपकी जो लागत है वो निश्चित ही कम होगी। उसी के साथ साथ आपको रिजल्ट जबरदस्त देखने को मिलेंगे। खेत की मिट्टी काफी शानदार हो जाएगी, और खेत की मिट्टी में सभी तरह के माइक्रोब्स आ जाएंगे, और जब माइक्रोब्स आएंगे तो किसान साथियों जीवांश कार्बन भी बढ़ेगा, क्योंकि वह हमारे खेत में जो अपशिष्ट रहेगा उसको डिकम्पोज करेंगे, अपनी कॉलोनी को बढ़ाएंगे। हमारी खेत की मिट्टी में केचुआ भी वापस आ जाएगा, क्योंकि जब जहां पर बैक्टीरिया रहता है वहां पर केचुआ आ जाता है, और केचुआ आएगा तो हमारी खेत की मिट्टी मुलायम होने लगेगी। तो हमें यह कार्य अपने खेत में करना है, और हमारी फसलों में किसी भी तरह का इंसेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, ना फंगस जनित रोग आएंगे। और न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो हमें खाद उर्वरक देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी खेत की मिट्टी में वो सभी तरह के पोषक तत्व अवेलेबल हैं। वातावरण में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जैसे कि नाइट्रोजन हवा में होता है, तो उसको फिक्स करने वाला बैक्टीरिया हमारी खेत की मिट्टी में था, लेकिन हमने उसको मारा, और उसके बाद में हमें यूरिया का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो किसान साथियों हमें इस
सिस्टम को समझना है, प्रकृति के हमें सिस्टम को समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और यदि आप इस अकॉर्डिंग काम करेंगे तो निश्चित ही आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बट लेकिन किसान भाइयों आप सक्सेसफुल होंगे और जबरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी फसलें झूम उठेंगे यदि आप यह 3-4 फॉर्मूले अपने खेत में देंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और किसान भाइयों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।